हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने डेफिनेट आर्टिकल का टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो गाइज़, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ईडियम्स और फ्रेजेस में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है या नहीं। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि ईडियम्स मतलब मुहावरे और फ्रेजेस इट मीन्स वाक्यांश। वाक्यांश होता है शब्दों का ही एक ग्रुप होता है, समूह होता है जिसका अपूर्ण अर्थ होता है, उसे फ्रेजेस कहते हैं। तो गाइस, ईडियम्स और फ्रेजेस में द का कोई डेफिनेट रूल नहीं है। इसमें कभी द लग जाता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनका हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो गाइस, एक बार मैं ये नोट थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि द का प्रयोग ऐसे फ्रेजेस में नहीं होता जहां प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जहां प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है वहां पर द का प्रयोग नहीं होता है। फर्स्ट है बाय हैंड। बाय क्या है? प्रीपोजिशन है। तो बाय हैंड मीन्स हाथों से या हाथों के द्वारा। नेक्स्ट है बाय सी, यानी समुद्र से या समुद्र के द्वारा। और सी से पहले बाय भी प्रीपोजिशन है, तो बाय के बाद द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बाय लैंड, मतलब भूमि के द्वारा। इसके बाद है बाय वाटर, अर्थात जहाज से, मतलब समुद्री जहाज से। तो यहाँ पर भी लैंड और वाटर से पहले बाय यूज़ किया गया है, तो इन बाय और लैंड और वाटर के बीच में द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है बाय रेल, यानी रेल के द्वारा। तो इनके बीच में कोई द नहीं आया है। ऑन फुट का मीन्स होता है पैदल, तो ऑन फुट के बीच में भी द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है ऑन सेल, यानी सस्ते दामों पर सेल। नेक्स्ट है एट सी। गाइज, यहाँ पर इसका मतलब है समुद्र में, या इडियम्स माने तो इसका मीन्स होता है परेशान या विचलित, मतलब परप्लेक्स्ड। तो एट और सी के बीच में भी कोई आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एट डॉन, यानी प्रभात को। तो एट और डाउन के बीच में आर्टिकल द का नहीं प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है एट नाइट, यानी रात्रि को। तो एट और नाइट के बीच में भी द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है एट फॉल्ट, यानी गलती पर। और एट टी, यानी चाय पर। तो यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के बीच में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है इन ट्रबल, समस्या में। तो इन ट्रबल के बीच में भी डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आया है। नेक्स्ट है इन व्यू, यानी विचार से या के कारण से। तो इनके बीच में भी द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इन अर्नेस्ट। इन अर्नेस्ट का मीन्स होता है ईमान से या गंभीरता से। तो इस तरह से इन ट्रबल, इन व्यू, इन अर्नेस्ट, इनके बीच में द का प्रयोग नहीं हुआ है। और अंडरग्राउंड का मीन्स होता है गुप्त रूप से। तो अंडर और ग्राउंड के बीच में भी द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये ऐसे फ्रेजेस एंड इडियम्स हैं, इनके साथ में द का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे फ्रेजेस में जहाँ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात कुछ ऐसे सकर्मक क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्रम आता है, तो उनके बाद भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सेट है ट्रांजिटिव वर्ब और सेल है ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं आया है। तो नेक्स्ट है सेट सेल का मीन्स होता है समुद्री यात्रा आरंभ करना। नेक्स्ट है लूज हार्ट, यानी हौसला खो देना। नेक्स्ट है स्ट्राइक रूट, अर्थात जड़ पकड़ना या जड़ जमना। तो स्ट्राइक और रूट के बीच भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है।
नेक्स्ट है लीव होम, घर छोड़ देना, घर त्याग देना। तो लीव है वर्ब और होम है ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी ये वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, इनके बाद में ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच में दा का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है सेंड वर्ड, यानी कि सूचना देना, इन्फॉर्म करना। और उसके बाद है कैच फायर, आग लगना। नेक्स्ट है सेट फुट, इसका मीन्स होता है अंदर आना या भीतर जाना। और इसके बाद है गिव ईयर, यानी कान लगाना या कान लगना। तो गाइज ये इस टाइप के फ्रेजेज हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, अर्थात सकर्मक क्रिया के बाद में कर्म है, तो इन दोनों के बीच में डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइज ध्यान रखिएगा, और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज कुछ फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे ये फेमस हैं स्पीक द ट्रूथ, यानी सच बोलना, सत्य बोलना। तो स्पीक और ट्रूथ के बीच में डेफिनेट आर्टिकल आया है। नेक्स्ट है टेल अ लाई, यानी झूठ बोलना। तो टेल और लाई के बीच में इनडेफिनेट आर्टिकल आया है, ए का प्रयोग। नेक्स्ट है मेक अ नॉइस, यानी कि शोर करना। तो गाइज आई होप कि मैटर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।